हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम रियल एनालिसिस का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट बेस है। पहला क्वेश्चन हमारा है, शो दैट द सीरीज सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 8 अपॉन n का पावर 4 प्लस x का पावर 4 इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल वैल्यूज फॉर ऑफ x। अब इसके अंदर हमने लिखा जो हमारा दिया होता है उसको un कहते हैं, fn कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो un हमारा जो आ गया वो हमारा है 8 अपॉन n का पावर 4 प्लस x का पावर 4। फिर आगे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इस मैक्सिमम आएगा या मिनिमम। नाउ un इज मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं वो 0 के इक्वल आता है तब। तो सबसे पहले इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो हमने जो यहाँ पे किया है फर्स्ट डेरिवेटिव d 8 अपॉन n का पावर 4 प्लस x का पावर 4 अपॉन dx, और इसे हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है इसका वो हमारा आता है -32 एक्स क्यू अपॉन n का पावर 4 प्लस x का पावर 4 का स्क्वायर इज इक्वल। अब क्या है कि ऊपर कहा कि डेरिवेटिव जो है फर्स्ट डेरिवेटिव वो इज इक्वल टू 0 हो। अभी में इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब इसका हम सेम ऐसे ही सेकेंड डेरिवेटिव में निकाल लेते हैं। जो हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला वो हमारा आया 8 अपॉन n का पावर 4। अब 8 अपॉन n का पावर 4 को हमने mn माना अपनी मन से। तो यहाँ पर हमने कहा कि देयर फॉर un, जब इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो 8 अपॉन इन्फिनिटी का पावर 4 ये हमें 0 आ जाता है। तो 0 आ जाता है मीन्स क्या है कि ये हमारा जो है वो कन्वर्जेंट है जो mn है। तो हमने यहाँ पर लिखा देयर फॉर un लेस देन इक्वल टू mn, बट mn जो है वो कन्वर्जेंट है। इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा सीरीज दिया हुआ है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सो दैट द सीरीज समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x अपॉन n इंटू 1 प्लस nx स्क्वायर कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली। फिर जैसे ऊपर हमें un माना था सेम वैसे ही हमने यहाँ पर fn माना। कहीं भी हम कुछ भी मान सकते हैं इसे, तो हमने माना fn। अब fn इज इक्वल टू हमारा हो गया x अपॉन n इंटू 1 प्लस nx स्क्वायर। फिर वैसे जैसे ऊपर में हमने एक बार डेरिवेटिव किया, यहाँ भी हमने एक बार डेरिवेटिव किया, और जो डेरिवेटिव करके आया उसको हमने इज इक्वल टू 0 किया। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट जहाँ पे कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा। अब इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव फिर हमने निकाला। तो जो सेकेंड डेरिवेटिव निकाला वो हमारा आया 2x 1 इंटू 1 प्लस nx स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 1 माइनस nx स्क्वायर अपॉन 1 प्लस nx स्क्वायर का पावर 3। अब इस पर हमने क्या किया, जो ऊपर हमारा x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट n आया है वो वैल्यू हमने डाल दिया। तो जो हमें आया वो आया -1 अपॉन 2 रूट n, जो कि लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 है तो यहाँ पे शोइंग दैट fn(x) इज मैक्सिमम। तो इससे हमें ये पता चला जब ये लेस देन 0 हो जाता है तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। और कब, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर n हो तब द मैक्सिमम वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉइंट आता है उसको फंक्शन में डाल के देखते हैं कि वो हमारा क्या आ रहा है। तो हमने डाला तो हमारा आया 1 अपॉन 2n का पावर 3/2। तो हमने यहाँ पर लिखा हैंस fn(x) लेस देन इक्वल टू, जो fn(x) है वो लेस देन इक्वल टू दिस है, और यहाँ पे ये लेस देन 1 अपॉन n का पावर 3/2 है। इसको फिर हमने जैसे ऊपर mn माना, यहाँ भी हमने माना mn। अब हमने यहाँ पर कहा कि सिंस अब फिर 1 अपॉन n का पावर 3/2 है, n टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे तो फिर हमारा ये 0 आ जाएगा। इससे ये पता चला कि जो mn है वो कन्वर्जेंट। तो हमने लिखा कि mn इज इक्वल टू दिस इज कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट हो गया, इससे पता चल गया कि जो हमारा सीरीज है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है रियल वैल्यू x के लिए।